हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ प्रीपोजिशन का कॉमन एरर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। यहाँ पे दिया है द ओल्ड मैन डाइड विथ कैंसर, देयर वाज नथिंग द डॉक्टर्स कुड डू टू क्योर हिम, नो एरर। अब देखो सेंटेंस तो एक है, नहीं सेंटेंस देखो 5 पार्ट में तोड़ा। यहाँ देखो ए किया है, फिर बी कर दिया है, फिर देखो यहाँ पे सी किया है, डी किया है और यहाँ पे ए किया है। तो 5 पार्ट हो गए। 5 पार्ट में सेंटेंस को तोड़ा है। अब ये पूछ रहा किस पार्ट में गलतियाँ हैं, गलती पता करना किस पार्ट में गलती है। तो अब जब प्रीपोजिशन आप पढ़ रहे हो तो प्रीपोजिशन आपको पता होना चाहिए कौन सा प्रीपोजिशन किसके साथ लगता है। तो यहाँ पे देखो डाइड देखो दिया, ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी, डाइड मैंने मर गया, विथ कैंसर। तो डाई के साथ देखो गाइस विथ भी लगता है, सॉरी डाई के साथ विथ आता नहीं है। डाई दिया है तो डाई के साथ ऑफ लगता है। कब ऑफ लगेगा? जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मरता है। अगर कोई बीमारी से मरता है, बीमारी से मरेगा तो क्या लगाएंगे हम? डाई के साथ ऑफ लगाते हैं। तो कैंसर से मरा तो कैंसर एक बीमारी है, तो यहाँ पे विथ नहीं आएगा, यहाँ पे डाई के साथ क्या लगेगा? ऑफ लगेगा। तो बताओ गलती कहाँ मिल गई? ए वाले पार्ट में मिली है। ठीक है। अब आपको यह पता होना चाहिए कौन सा प्रीपोजिशन किसके साथ लगता है। तो मैं इसका वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। अगर आप और कमेंट करोगे, कमेंट करते हो तो मैं और वीडियो बना दूंगा फिक्स प्रीपोजिशन का, कौन सा प्रीपोजिशन किसके साथ आता है। तो यहाँ पे बताओ गलती किस वाले पार्ट मिला? ए वाले पार्ट मिला कि विथ नहीं लगेगा, ऑफ लगेगा डाई के साथ ही। ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ क्या कह रहा है। वी हैड बीन लुकिंग अबाउट हर इन द फील्ड व्हेन वी हर्ड हर क्राइज फ्रॉम बिहाइंड बुशेज, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है कि एरर कहाँ पे है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो लुक दिया है तो लुक के साथ क्या लगाते हैं? लुक साथ फार, यहाँ पे जो है लुक साथ फार लगेगा। तो लुक फार मतलब क्या होता है? तलाश करना। तो हम जो है खेतों में उसको तलाश कर रहे, खेत फील्ड में हम उसको तलाश कर रहे थे। यहाँ पे जो अबाउट लगाया है तो अबाउट जगह पे क्या लगेगा? फॉर लगेगा। लुक फॉर का मतलब क्या होता है? तलाश करना। तो हम उसे जो है मैदान यानी फील्ड में तलाश कर रहे थे। तो यहाँ अबाउट की जगह क्या लगा देंगे? फॉर लगा देंगे। ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। यहाँ दिया है राजेश एम्ड फॉर विनिंग द मैच बट ही लॉस्ट एज ही वाज अनवेल, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है कि एरर कहाँ पे है। तो एक चीज़ समझो, जो यह एरर इसमें है, पहले जो आई एम दिया है ना गाइस, इस आई एम के साथ प्रेपोजिशन एट आता है। क्या लगता है? एट लगता है। तो यहाँ देखो फार दिया है, सॉरी हाँ फार दिया है, तो यहाँ पे फार की जगह क्या हो जाएगा? एट हो जाएगा। अब गलती किस वाले पार्ट में मिल गया? ए वाले पार्ट में। ठीक है। आगे देखो, आगे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ दिया ही एग्रीड टू मी फॉर नॉट गोइंग टू फॉरेस्ट बिकॉज देयर वर वाइल्ड एनिमल्स इन इट, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है कि एरर कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखो एग्री के साथ, एग्री जो दिया है, एग्रीड के साथ टू भी लगता है, विथ भी लगता है। एक चीज़ समझो, अगर एग्री दिया है तो एग्री के साथ अगर हम विथ लगाएंगे तो आप सहमत किससे होगे? किसी पर्सन से सहमत होगे। अगर आप किसी पर्सन से सहमत हो, ठीक है, अगर किसी पर्सन से सहमत हो तो एग्री साथ विथ लगाओगी। अगर आप किसी कंक्लूजन हुआ, कोई आइडिया हुआ, किसी चीज़ से सहमत हो तो वहाँ पे क्या लगाओगे आप? टू लगाओ। कोई आइडिया होना चाहिए, कोई कंक्लूजन होना चाहिए, तो उसके लिए क्या लगता है? टू लगता है। तो यहाँ पे देखो मी है, तो मी क्या है? मी तो पर्सन है। जब मी पर्सन है, आप पर्सन से सहमत हो, तो पर्सन के लिए क्या होता है? टू का प्रयोग नहीं होता, विथ एग्री साथ क्या लगाएंगे? विथ लगाएंगे। ठीक है। क्या लगेगा? विथ का प्रयोग होगा। समझ में आया? एग्री साथ क्या लगेगा? यहाँ पे विथ लगेगा। तो गलती ए वाले पार्ट में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। एज द मैटर वाज वेरी सीरियस दे वर एडवाइज्ड टू अटेंड ऑन इट इमिडिएटली, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है कि 5 वाले में एरर कहाँ पे है।
तो एरर क्या होना चाहिए, तो एक चीज़ समझो, पहले जो ये अटेंड दिया ना गाइस, इस अटेंड के साथ प्रेपोजिशन ऑन नहीं आता, एट लगता है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अटेंड एट। अटेंड अगर दिया तो अटेंड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगाएंगे हम, एट का प्रयोग करेंगे, अटेंड एट। तो यहाँ तो ऑन दिया था, इस ऑन की जगह क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा। गलती सी वाले पार्ट में मिला। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए कौन सा प्रेपोजिशन किसके साथ लगता है, तो एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहता। मैं इसका वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप वॉच कर सकते हो, आप लोग वॉच नहीं किया है। देखो यहाँ पे देखो, ही इज वेरी वीक इन इंग्लिश, देयरफॉर हिज पेरेंट्स आर लुकिंग फॉर एनी गुड इंग्लिश ट्यूटर, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है कि एरर कहाँ पे है। तो एक चीज़ समझो, अगर सेंटेंस में गुड दिया है, वीक दिया है, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे वीक दिया है, तो इनके साथ प्रेपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ में देखो वीक तो दिया है, लेकिन प्रेपोजिशन क्या लगा दिया है, इन लगाया है। इन नहीं आएगा, इन की जगह क्या लगेगा, एट लगेगा। ठीक है, इन की जगह क्या लगेगा, एट लगेगा। तो गलती बताओ किस वाले पार्ट में मिला, बी वाले पार्ट में। ठीक है, अगर गुड रहेगा, वीक रहेगा, तो उसके साथ प्रेपोजिशन आप एट का प्रयोग करोगे। आगे देखते हैं, आगे क्या दिया, 7 वाला क्वेश्चन है, यू हैव टू बी केयरफुल विथ हिम एज ही इज वेरी मीन क्वारलसम, नो एरर। अब इसमें एरर बताना है कि एरर कहाँ पे है। तो जो यहाँ पे जो केयरफुल दिया है, तो केयरफुल के साथ प्रेपोजिशन हम आप का प्रयोग करते हैं, विथ का नहीं। तो गलती हमको बी वाले पार्ट में मिल गया, केयरफुल के साथ क्या लगता है, प्रेपोजिशन आप लगता है। ठीक है, तो आगे देखो, आगे कौन सा क्वेश्चन दिया हम, आगे क्वेश्चन आपका है, वी आर नॉट फैमिलियर। फैमिलियर दिया है, तो फैमिलियर के साथ प्रेपोजिशन विथ आता है। तो यहाँ तो बाई लगाया है, तो फैमिलियर के साथ क्या लग जाएगा, विथ का प्रयोग करते हैं। फैमिलियर विथ माने परिचित होना होता है। तो गलती हमको ए वाले पार्ट में मिल गया। ठीक है, आगे देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां है, नहीं वही हो गया, 8वां कंप्लीट हो गया। 9 वाला देखो, यहाँ दिया, आल्दो द डिसेबल्ड मैन इज इनकेपेबल एट डूइंग हैवी वर्क, ही इज गुड एट यूनिंग द बास्केट, नो एरर। देखो यहाँ पे ना, देख लो यहाँ पे देखो, गुड के साथ एट लगाया है ना। तो यहाँ पे देखो गलती क्या कह रहा है, यहाँ जो इनकेपेबल दिया है ना, इनकेपेबल के साथ प्रीपोजिशन हम आप का प्रयोग करते हैं। किसका लगाते हैं, आप लगाती है। जो एट है, इस एट की जगह पे ओ एफ आप का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो गलती हमको किस वाले पार्ट मिला, बी वाले पार्ट में। बी वाले पार्ट में ऐड का यूज किया गया है, तो क्या होना चाहिए, ऑफ आ जाएगा इनकेपेबल के साथ। तो आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ ये द होटल इज एडजेसेंट। अब जो ये एडजेसेंट साथ बाई लगाया है, तो एडजेसेंट के साथ बाई प्रेपोजिशन नहीं आता है, फिर क्या आता है, एडजेसेंट के साथ टू का प्रयोग करते हैं। यहाँ जो बाई है, इस बाई की जगह क्या हो जाएगा, टीओ टू हो जाएगा। ठीक है, तो गलती हमको किस वाले पार्ट में मिल गया, ए वाले पार्ट में मिला। पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर हमको जब एरर मिल जा रहा है जिस पार्ट में, तो उसी को हमको आंसर कर देना, क्या जरूरत है पूरा पढ़कर टाइम वेस्ट करने का। चलिए आगे जानते हैं। यहाँ पे देखो, माई फ्रेंड इज गिफ्टेड बाई अ टैलेंट फॉर सिंगिंग बट ही डज नॉट ट्राई हिज लक इन फिल्म इंडस्ट्री, नो एरर। इसमें एरर बताना है कि एरर कहाँ पे है गाइस। ठीक है, तो एरर देखो, यहाँ जो गिफ्टेड दिया है ना, तो गिफ्टेड के साथ प्रेपोजिशन बाई का प्रयोग नहीं होता, विथ का प्रयोग होता है। हम क्या लगाएंगे, बाई की जगह पे विथ लगाएंगे। तो गलती किस वाले पार्ट मिला, ए वाले पार्ट में मिला है। आगे देखो, सपनाज फादर इज वेरी वरीड। अब देखो, वरीड के साथ प्रेपोजिशन विथ लगाया है, जबकि वरीड अगर दिया है तो वरीड के साथ प्रेपोजिशन अबाउट लगता है। तो गलती हमको बी वाले पार्ट मिल गया कि यह विथ का प्रयोग नहीं होगा। वरीड के साथ प्रेपोजिशन क्या लगता है, अबाउट लगता है। आप किसी के बारे में चिंतित रहते हो, किसी के साथ चिंतित नहीं रहते हो, तो इसीलिए क्या लगता है, वरीड के साथ अबाउट का प्रयोग होता है। ठीक है,
आगे देखो, द एम्प्लॉय वाज फीलिंग डिसअपॉइंटेड, साथ फॉर लगा है। अगर सेंटेंस में डिसअपॉइंटेड दिया है गाइस तो डिसअपॉइंटेड साथ ऐड का प्रयोग किया जाता है, फॉर का प्रयोग नहीं होगा। डिसअपॉइंटेड साथ प्रीपोजिशन कौन सा लगता है, ऐड का प्रयोग किया जाता है, 88 हो जाएगा। फॉर नहीं लगेगा, बी वाले पार्ट में को गलती मिल गई है। ठीक है, 14 वाला क्वेश्चन देखो। 14 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द पीपल हु आर sympathetic with that leader have been asked to give active support, no error। देखो क्या दिया है यहाँ, जो सिंपैथेटिक दिया है ना गाइस, इसके साथ ही आप विथ नहीं लगा सकते हो, विथ का प्रयोग नहीं होता, टू का प्रयोग करेंगे, टी और टू। तो सिंपैथेटिक साथ ही क्या लगता है, टू का प्रयोग किया जाता है। आगे देखो, आगे क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 15 है। यहाँ दी आई हैव बीन टू दैट प्लेस, द क्लाइमेट देयर इज परफेक्ट इन ग्रोइंग मैनी फ्रूट्स, नो एरर। अब इसमें एरर पूछ रहा है कि एरर कहाँ पे है। ठीक है, तो एरर क्या हो सकता है इसमें, बताइए। तो यहाँ जो इन दिया ना गाइस, जो ये इन आया है, इस इन की जगह पे फार हो जाएगा, बहुत सारे परिणाम को ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पे इनकी जगह हम फार का प्रयोग करेंगे, गलती हमको डी वाले पार्ट मिल गया। ठीक है, आगे देखो 16 वाला क्वेश्चन। 16 वाला क्वेश्चन में क्या होगा, एक मिनट पूरा पहले पढ़ते हैं। यहाँ दिया दे आर काइंड विथ एनिमल्स देयर फॉर दे हैव। अब सेंटेंस थोड़ा नीचे इसमें है, देखो, ओपेंड वेरियस शेल्टर फॉर स्ट्रे एनिमल्स, नो एरर। क्या होना चाहिए इसमें, 17 वाले में 16 वाले क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, एक चीज़ समझो। यहाँ देखो, जो यह काइंड है ना, तो यहाँ विथ लगा, काइंड के साथ गाइस हम टू का प्रयोग करते हैं, काइंड टू, विथ नहीं आता है, तो गलती हमको ये वाले पार्ट में मिल गया। चलिए आगे जानते हैं, आगे क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। द लिटिल बॉय क्लाइंब ओवर। देखो, क्लाइंब के साथ प्रेपोजिशन ओवर नहीं आता, अप का प्रयोग करते, क्लाइंब अप, यूपी अप, क्लाइंब अप होता है, तो क्लाइंब के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, अप आएगा। ठीक है, 18 वाला क्वेश्चन देखो। इन द मॉर्निंग व्हाइल आई वाज वॉकिंग ओवर स्ट्रेट टू पर्सन रैन फास्ट मी, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है 18 वाले में, तो 18 वाले में एरर क्या होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हम जो वॉकिंग दिया, वॉकिंग से तो ओवर लगाया है, तो यहाँ पे वॉकिंग साथ ही हम ना आन का प्रयोग करेंगे, आन, वॉकिंग आन। ठीक है, वो स्ट्रेट में जाना जारी रखा, तो यहाँ पे हम जारी रखने के लिए हम वाक के साथ क्या लगाएंगे, आन लगाएंगे, तो गलती हमको बी वाले पार्ट में मिल गया। ठीक है, आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में कह रहा आई व्हेन आई शूड द डॉग, इट शूट होना चाहिए, इट क्रॉल्ड बेलो द टेबल विथ इट्स टेल बिटवीन इट्स लेग, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है कि एरर क्या होगा। ठीक है, इसमें एरर क्या हो सकता है, तो यहाँ देखो दिया है ना सूट, यहाँ जो बेलो दिया है गाइस, इस बेलो की जगह पे हमको अंडर का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, क्या लगाएंगे, अंडर लगाएंगे, बेलो की जगह पे, गलती सी वाले पार्ट में है। ठीक है, आगे देखो, चिल्ड्रेन वर वेरी एक्साइटेड व्हेन द ट्रेन पुल्ड अवे फ्रॉम स्टेशन एंड मूव्ड अलोंग ट्रैक्स, नो एरर। अब इसमें एरर पूछ रहा है कि एरर कहाँ पे है, तो क्या एरर हो सकता है इसमें। यहाँ देखो पुल्ड दिया ना, पुल्ड अवे फ्रॉम, इसके जगह पे हम आउट ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आउट ऑफ। ठीक है, तो पुल ने, ट्रेन ने खींचा, स्टेशन से बाहर खींचा। ठीक है,
तो यहाँ पे हो जाएगा सी वाले पार्ट में गलती है, हम आउट ऑफ का प्रयोग करेंगे फ्रॉम अवे की जगह पे। 21 वाला क्वेश्चन देखते हैं। एज आई पासिंग बाई, पासिंग साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? अगर पास दिया तो पासिंग साथ थ्रू आता है ना, पासिंग साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है? पासिंग साथ थ्रू नहीं, पासिंग थ्रू अलग, एक पासिंग ऐड का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, पासिंग साथ यहाँ पे ऐड का प्रयोग होगा। तो गलती हमको ए वाले पार्ट में मिल गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 22 को करेंगे, देखेंगे। सी वाज फीलिंग वेरी टायर्ड, और टायर्ड दिया है तो टायर्ड साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है? तो और भी देखते हैं, आगे पढ़े देखेंगे कहीं और एरर मिलता है। देयर फॉर सी सेट ऑन द सोफा एंड लीन्ड हर हेड बिफोर द बैक ऑफ सोफा, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा 22 वाले क्वेश्चन में, तो एरर क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे देखो एरर की अगर हम बात करें, देखो सी वाज फीलिंग वेरी टायर्ड, वह बहुत थकी हुई थी, इसलिए सी सैट ऑन द सोफा, वह सोफा बैठ गई। एंड लीन्ड हर, झुकी थी उसकी तरफ, उसके अपने सिर को झुकाई थी। लीन मैंने झुकाई थी, हर माने अपने, हर हेड में अपने सिर को, द बैक ऑफ सोफा माने सोफा के पीछे, यानी कि यह अपोजिट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम जो है बिफोर का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे हम अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगेंस्ट का प्रयोग होगा बिफोर के जगह पे। अब हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। ठीक है, डी वाले पार्ट में गलती है, अब करेक्ट हो गया। देखो, आई हैव बीन ईटिंग राइस सिंस मैनी डेज, आई एम टायर्ड ऑफ ईटिंग इट, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है कि 23 वाले में एरर कहाँ पे है? तो एरर क्या हो सकता है? या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यहाँ देखो मैनी डेज दिया है, तो मैनी डेज के लिए सिंस नहीं है, लगेगा क्या लगेगा? फॉर लगेगा। तो गलती हमको सी वाले पार्ट में मिल गया। ठीक है, आगे देखो 24 वाला क्वेश्चन है। आई हैव गॉट वेरियस ओल्ड स्टैम्प्स एज आई वाज इंटरेस्टेड एट स्टैम्प कलेक्टिंग इन माई चाइल्डहुड, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा 24 वाले में कि एरर कहाँ पे है। अच्छा, इंटरेस्टेड दिया तो इसके साथ प्रीपोजिशन ऐट नहीं आता, इन आता है। ऐड की जगह क्या प्रयोग करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्टेड इन होता, ऐड नहीं होता। देखो अब 25 वाला क्वेश्चन देखो, 25 वाले में क्या कह रहा है। यहाँ दिया आई एम प्रोफिशिएंट एट हिंदी वाइल माई ब्रदर इज वेरी गुड इन 4 लैंग्वेजेज। तो यहाँ पे देखो गुड दिया है, अब गुड के साथ है गाइस इन का प्रयोग नहीं करते हैं, तो गुड हो और क्या आ जाए? वीक आ जाए। तो मैं बता चुका हूँ इसको, अगर गुड दिया हो, वीक दिया हो, गुड हो या वीक हो, तो उसके साथ प्रीपोजिशन क्या दी आएगा? आयट आएगा। तो गलती किस वाले पार्ट में मिला? सी वाले पार्ट में मिल गया है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। 26 वाला क्वेश्चन देखो। द इंस्ट्रक्टर एडवाइज द न्यू रिक्रूट्स टू बी केयरफुल विथ गन एज इट कुड गो ऑफ, नो एरर। अगर केयरफुल दिया है तो केयरफुल के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ जो विथ दिया वहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑफ लग जाएगा। ठीक है, क्या आएगा? ऑफ आ जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ समझो, ऑफ आएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक चीज़ समझना, यहाँ जो ऑफ है ना, यहाँ ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग करेंगे। इस देखो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे केयर से तो ओ डबल एफ ऑफ का हम प्रयोग करेंगे, तो इसका मतलब क्या निकलेगा? जो ओ डबल ऑफ है इसका मतलब होता है कि डिस्चार्ज कर देना। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 27 है। यहाँ पे एक मिनट 27 में दिया आई कुडेंट कैच ऑन विथ हिम एज ही वाज रनिंग वेरी फास्ट, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है, तो एरर क्या होना चाहिए?
तो यहाँ जो कैच दिया है तो कैच के साथ आन का प्रयोग नहीं होगा। फिर किसका प्रयोग होगा? जब आन का प्रयोग नहीं होता तो कैच के साथ अप का प्रयोग होगा, कैच अप। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बी वाले पार्ट में गलती है, अप का प्रयोग होगा आन की जगह पे। आगे देखो 28 वाला क्वेश्चन, समाप्त करें जल्दी जल्दी, टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। ही फेल फ्रॉम द हॉर्स। अब देखो अगर फेल दिया तो फेल के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? तो फेल दिया, फेल के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? आप का प्रयोग करेंगे, ओ डबल एफ, आप का प्रयोग होगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाले पार्ट में गलती है। 29 वाला क्वेश्चन देखो, इट इज सेड दैट द कॉफ़ी इज हार्मफुल। हार्मफुल दिया है, फिर यहाँ देयर फॉर आई प्रेफर टी देन कॉफ़ी। अगर सेंटेंस में प्रेफर दिया है तो प्रेफर के साथ देन का प्रयोग नहीं होता है, टू का प्रयोग होता है, टी ओ टू का प्रयोग करते हैं। तो गलती हमको डी वाले पार्ट में मिल गया। ठीक है, 30 वाला क्वेश्चन देखो, 30 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आई डोंट नो व्हेन ही इज कमिंग बैक बट आई एम श्योर ही विल बी हेयर एट मंडे, नो एरर। जितना भी अगर डे हो, डे दिया है, डे और डेट के लिए प्रेपोजिशन आन का प्रयोग होता, एट का नहीं, तो आन मंडे होगा। ठीक है, गलती हमको डी वाले पार्ट में मिल गया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 में आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर। अब रिस्पॉन्सिबल फॉर यहाँ पे दिया, फिर दिया द एक्सीडेंट, सो आई वॉज ऑर्डर टू पे फॉर डैमेज ऑफ द कार, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है कि एरर कहाँ पे है। ठीक है, तो एरर क्या हो सकता है? तो यहाँ पे देखो 31 वाले में एरर क्या हो सकता है। यहाँ देखो डैमेज साथ ऑफ लगाया है, तो डैमेज साथ ऑफ नहीं लगता, टू का प्रयोग होता है, डैमेज टू होता है, यहाँ पे टू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी वाले पार्ट में गलती है। रिस्पॉन्सिबल साथ फार आता है तो ये तो सही है। ठीक है, तो यहाँ पे गलती हमको डी वाले पार्ट में मिला। 32 वाला क्वेश्चन देखो, बस समाप्त होने वाला। 33 क्वेश्चन इसमें था, द गर्ल वॉज सर्चिंग अबाउट। अब बताइए सर्च दिया तो सर्च साथ क्या लगता है प्रीपोजिशन? सर्च साथ फार लगता है, तो यहाँ पे एफ ओ आर, फार हो जाएगा। ठीक है, तो गलती हमको किसमें मिल गया? बी वाले पार्ट में। बस रहने दे रहे हैं। बाकी जो है 33 वाला क्वेश्चन है गाइस है, यह तो अधूरा है, हम लोग अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को अलविदा। वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो।